हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्ञान भाई। रेल की पटरी पर चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों नहीं लगती है जंग? जानिए क्या है इसकी असली वजह। हम सभी ने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाली लोहे की पटरियों पर कभी जंग क्यों नहीं लगती है और इसके पीछे वजह क्या है? वैसे तो हमारे घर में भी लोहे की होती है कुछ चीज़ें, और रेल की पटरी भी लोहे की होती है, लेकिन इन दोनों में ऐसा क्या फ़र्क है? घर के लोहे में जंग लग जाती है और रेल की पटरी पर जंग नहीं लगती है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोहे पर जंग क्यों लगती है और कैसे लगती है। लोहा एक मजबूत धातु होता है, लेकिन जब उस पर जंग लगती है तो वह किसी काम का नहीं होता है। लोहा या तो लोहे से बना सामान ऑक्साइड नमी के संपर्क में आता है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड जम जाती है और फिर धीरे धीरे लोहा खराब होने लगता है, साथ ही उसका रंग बदल जाता है। इसी को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसलिए नहीं लगती है पटरी पर जंग। कई लोगों से अगर सवाल पूछा जाए तो उसमें से कुछ लोगों का जवाब होता है कि ट्रेन पर पहियों के घर्षण बल के कारण जंग नहीं लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेल की पटरी बनाने के लिए एक खास किस्म की स्टील का उपयोग किया जाता है। स्टील और मैंगलोय के इस मिश्रण को मैंगनीज स्टील कहा जाता है। इस वजह से ऑक्सीकरण नहीं होती है और कई सालों तक इसमें जंग नहीं लगती है। रेल की पटरियों को अगर आम लोहे से बनाया जाए तो क्या हो सकता है? तो हवा की नमी के कारण उसमें जंग लग सकती है और ट्रेन कमज़ोर हो सकता है। इसकी वजह से पटरियों को जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा। साथ ही इससे रेल दुर्घटनाएं होने का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए रेलवे इन पटरियों के निर्माण में खास तरह